1976 में पीआई आर्ट्स एकेडमी बंद हो गई। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग थे आर्टिस्ट्स, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, उनकी रोज़ी लगी हुई थी, उनकी जॉब थी, क्रिएटिव काम होते थे और सब कुछ, लेकिन कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एकेडमी को बंद होना पड़ा। हालांकि मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत लोगों को बहुत दुख हुआ होगा, आई एम श्योर, लेकिन वो कहते हैं ना कि इट वाज फेटेड टू बी लाइक दैट। किस्मत में था शायद, या जो भी था, जो भी किस्मत को हम समझते हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद दर-बदर हो गए फ़नकार और काम नहीं था। आपको पता है कि म्यूज़िक और डांस में तो बिल्कुल ही कोई काम ही नहीं होता है, कोई जॉब्स नहीं होती। तो हम सब फिर बिल्कुल ही, हमें मालूम नहीं था कि क्या, क्योंकि बिल्डिंग भी जो थी एकेडमी की वो भी ले ली गई। तो हमें मालूम नहीं था कि हम कहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्या करें, क्या ना करें। खैर मैं तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब के साथ रहती थी, तो वो भी ज़ाहिर है उनके पास भी कोई अब कुछ इस तरह का नहीं था काम, एकदम सब जो थे वो एक तरह से फारिग हो गए। अब फ्रस्ट्रेशंस सबकी शुरू हो गई और ज़िया साहब भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि 77 में ही असल में जो रिजीम थी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की, उसको दैट वाज टॉपल्ड ओवर और जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर। भुट्टो साहब को अरेस्ट कर लिया गया, जिसका मतलब हमेशा ज़्यादातर ये होता है कि जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो एक तरह से नलिफाई हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो जाहिर है कि ये एकेडमी भी, हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऑल दो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो स्टार्टेड दिस एकेडमी, लेकिन ये ज़्यादातर बाहर के लोगों के लिए थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसकी कोई इस तरह की प्रमोशन नहीं होती थी कि लोगों को भी कुछ एजुकेट किया जाए कि जी हमारे कितने अच्छी तरह प्रेजेंटेबल फोक डांसेस हैं, और फिर कथक भी होता था उसमें। और तो इसलिए वो कभी भी इंटरनल कंट्री के लिए नहीं था, वो ये था कि एक पॉलिसीज़ का पता था बाहर की, तो इसलिए वो बनाई गई थी। खैर जी, वो बंद हो गई और अब 77 के एंड में ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो थे, उन्होंने इरादा किया कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले जाएंगे। खैर वो चले गए, मैं पाकिस्तान में ही थी और अब मेरा एक और तरह का सफ़र शुरू हो गया। मैं एकेडमी के कुछ लोगों को बुलाने लग गई, कुछ म्यूज़िशंस को बुलाने लग गई और मैं अपनी प्रैक्टिस, अपना रियाज़ शुरू कर दिया मैंने उसी घर में, कराची में। और सुबह आते थे वो और शाम तक हम बस रियाज़ करते थे। और इस तरह से फिर मैंने एक और भी बात की कि मैंने बाबा महाराज को बुला लिया लाहौर से, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें ही वक्त गुजारूंगी तो एक तो मेहनत होगी और दूसरा ये कि मैं सीखूंगी भी ज़्यादा और मेरा काम भी ज़्यादा होगा। क्रिएटिव एक मतलब है कि एक घर में ही मैंने एक तरह से एकेडमी बन गई, क्योंकि बाबा महाराज आ गए और बाबा महाराज के आने से फिर जाहिर है कि सारे फनकार जो कराची में थे वो आने लग गए और बहुत बड़े बड़े उस्ताद, क्योंकि जहाँ भी बाबा महाराज होते थे उनको मैंने आपसे ज़िक्र किया लाहौर में भी, अब कराची में भी जो फ़नकार थे वो मेरे यहाँ आने लग गए, जो कि मेरी बहुत खुशकिस्मती थी, क्योंकि वहाँ फिर रियाज होने लग गए सब फ़नकारों के। तो मेरे लिए वो एक बहुत एनरिचिंग टाइम था, जो कि मैं हमेशा एक उसको बहुत ज़्यादा अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी रूह में उसकी एक ख़ास अफादियत है मेरी ज़िंदगी में, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मेरे कानों में ऐसे ऐसे सुर पड़े, ऐसे ऐसे सुर मुझे सुनाई दिए, ऐसे ऐसे रियाज मुझे सुनाई दिए, मैंने इतना सीखा उस वक्त से। तो फिर मैं बताती हूँ कि इसके बाद फिर हम
چل سو چل، بس ریاض ہوتے رہے اور باقی لوگ بھی آ کے ریاض کرتے تھے.